जब आपको सुनते हो ना ये काम नहीं हो रहा है, आप दुखी होने लगते हो, नहीं खुश होना शुरू हो जाओ, तो वो चीज़ रिलीज होगी। कहीं अटकी हुई है ना, वो आना शुरू हो जाएगी। तो लोगों को मालूम नहीं है रहस्य, इसलिए फिर वो दुख में दुखी होते रहते हैं। किसी ने बताया नहीं है कि दुख की फीलिंग आपको कट करती है। दुख का साक्षात्कार करो, उस फीलिंग को देखो और खुद को बताओ ये फीलिंग शरीर पर है, मेरे ऊपर नहीं, मुझे तो खुशी रहना है, मैं तो खुद हैप्पीनेस हूं। विजडम कैप्सूल मैसेज बाय सर श्री। छोटे संदेश, गहरे संकेत। कभी भी हैप्पी हैट उतरने नहीं देंगे। हैप्पी हैट क्या है? खुशी की भावना। जब हम खुश हैं तब हम अपनी उच्चतम विकसित अवस्था से जुड़े हुए हैं। उच्चतम विकसित अवस्था। जब हम दुख को बढ़ावा देते हैं, दुख के इमोशन में दुख भरे गीत गाते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, तब हम डिस्कनेक्ट होते हैं। कटी पतंग कट्टी हो जाती है, अपनी उच्चतम विकसित अवस्था से कटी हो जाती है। कटी पतंग बट्टी पतंग हो, यानी जुड़े जाना है। कैसे जुड़ेंगे? हैप्पी फीलिंग के साथ। हैप्पी हैट उतरने मत दो। हैप्पी थॉट आपको याद दिलाने के लिए होता है। हैप्पी हैट उतरने नहीं देंगे। जैसे कोई पर्सन तंबू में बैठा है और तूफान जोर का लगा है, तंबू उड़ने लग गया, तो तंबू को तो आप रोक नहीं सकते उखड़ने के लिए, मगर अपनी टोपी तो पकड़ सकते, उसको पकड़ लो, उसको उतरने मत दो। क्यों? उसको उतरने नहीं दिया तो पक्का मकान भी बन जाएगा तंबू की जगह पर, टेरेस भी बन जाएगी, आप टेरेस पर घूमोगे। तो पहले तो आपको अपने हैट को संभालना है, हैप्पी हैट को संभालना है, तुरंत याद दिलाना है, खुशी के फीलिंग के साथ मुझे रहना है। उम्मीद को छोड़ना नहीं है। उम्मीद क्या करती है? आपको उच्चतम विकसित अवस्था से जोड़ती है। साइंटिस्ट प्लैनेट्स पर जाते हैं अलग अलग, वहां पर उनको एक पौधा दिख गया, एक पत्ता जमीन से बाहर आया हुआ, उनके लिए उतना काफी है एक नया संसार रचने के लिए। एक नया संसार रचने के लिए वो एक पत्ता काफी है। वो पत्ता क्या है? उम्मीद का। एक उम्मीद मिल गई तो पूरा संसार तैयार हो सकता है। ये आप सुनते ही आए हो ना, उम्मीद पर संसार चलता है, उम्मीद पर संसार कायम है, दुनिया कायम है। तो ये उम्मीद क्या है? विश्वास की शुरुआत है। विश्वास की शुरुआत है कि यस ये होगा, ये कार्य होगा, सत्य पर हम चल पाएंगे, मोक्ष इसी जन्म में। लोग उम्मीद टूट कर निराश जीते हैं और छोटी छोटी बात पर उम्मीद टूटते रहती है। ये काम नहीं हुआ, उम्मीद टूट गई, ये नहीं हुआ, उम्मीद टूट गई, अभी तो मैं उम्मीद ही नहीं रखूंगा कोई भी। बहुत दुख होता है, उम्मीद टूट जाती है। तो उसकी बजाय आप प्रार्थना करो ईश्वर को कि मुझे उम्मीद हैंडल करना सिखाओ, उम्मीद हैंडल करना सिखाओ। कर्म करो, फल की इच्छा सामने वाले से मत करो, सोर्स से करो। सोर्स से लोग क्या करते? सामने वाले से उम्मीद करते, मैंने इसकी मदद की थी, अब ये मेरी मदद करे, अब वो नहीं कर रहा है, उम्मीद टूट गई। तो गलती क्या होती है? कर्म करो, फल की इच्छा, पहले तो फल की इच्छा नहीं, महाफल की इच्छा करो। महाफल की इच्छा क्या है? आत्म साक्षात्कार। महाफल की इच्छा क्या? आत्म साक्षात्कार। और वो भी सोर्स से करो, चैनल से मत करो। वाटर टैंक में पानी है, नल से तो आता है बाहर, नल की पूजा मत करते बैठो कि नल पानी देगा। नल को रेगिस्तान लेकर जाओगे, देगा क्या पानी? उधर सोर्स में पानी है, वही देगा। नल तो माध्यम बनता है, निमित्त बनता है, किसी न किसी को निमित्त बनाकर आप तक चीज पहुंचती है। फिर लोग बोलते मैंने अपने भाई की मदद की, अब ये मेरी मदद नहीं कर रहा है, मैं तो अब आगे से किसी की मदद ही नहीं करूंगा, मेरा तो विश्वास ही चला गया, मैं तो उम्मीद ही नहीं रखूंगा, मुझे बहुत दुख होता है, मेरी उम्मीद टूटती है। तो उम्मीद को हैंडल करना सिखाओ, ईश्वर को प्रार्थना करो, फ्रेश स्टार्ट दो, मुझे उम्मीद हैंडल करना सिखाओ, मेरे
उम्मीद को भी मल्टीप्लाई करो। विश्वास बीज के साथ मेरी उम्मीद को भी मल्टीप्लाई करो, ताकि मैं उच्चतम विकसित अवस्था से जुड़ा रहूं। लोग गलत लोगों से उम्मीद करते हैं, चैनल से उम्मीद करते हैं, फिर दुखी रहते हैं। आपको कुदरत देने ही वाली है, ये चैनल से नहीं तो दूसरे चैनल से। जिस लहर पर आप प्रसाद चढ़ाते हो, नदी में डालते हो, ज़रूरी नहीं उसी लहर से वापस आए, वो किसी और लहर से वापस आता है, मल्टीप्लाई होकर आता है, मगर आता है। किसी की भी आप मदद करते हो, वही नहीं करे भली मदद, वो आता है मल्टीप्लाई होकर, दूसरी लहर से आता है। तो आपकी ये समझ आपको जोड़े रखेगी सोर्स के साथ, तेजिस्तान के साथ। क्यों? क्योंकि आपने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, उम्मीद को आप पकड़े रहे। तो हैप्पी हेड को पकड़े रहना है, और घटना ऐसे आएगी मगर आप कहेंगे नहीं हो जाएगा कार्य, एक बार और ट्राई करते हैं। उम्मीद को नहीं छोड़ते हैं तो आप एक बार और ट्राई करते हैं और देखते हैं, फिर कार्य होने लगते हैं। लोग उम्मीद छोड़कर बैठ जाते हैं, अब ये होने वाला ही नहीं है। तो उम्मीद को पकड़ कर रखना है। कुछ लोग पृथ्वी पर पैदा इसलिए होते हैं ताकि लोगों में उम्मीद पैदा करें, पैदा ही होते इसलिए ताकि लोगों में उम्मीद पैदा करें। आपका शरीर लोगों में क्या उम्मीद पैदा कर रहा है? सत्य पर चलना आनंददायी है, क्या ये उम्मीद दे रहा है? आपका जीना क्या संकेत बन रहा है? कैसे आप निमित्त बन रहे हो? तो हैप्पी हेड के साथ निमित्त बनो, खुशी के साथ, और खुशी के साथ फिर वो चीज़ें आपके जीवन में आने लगती है। हम दुख की फीलिंग में रहते हैं, डिले होता है और लेट होता है। जब आपको सुनते हो ना ये काम नहीं हो रहा है, आप दुखी होने लगते हो, नहीं खुश होना शुरू हो जाओ, तो वो चीज़ रिलीज होगी। कहीं अटकी हुई है ना, वो आना शुरू हो जाएगी। तो लोगों को मालूम नहीं है रहस्य, इसलिए फिर वो दुख में दुखी होते रहते हैं। किसी ने बताया नहीं है कि दुख की फीलिंग आपको कट करती है। दुख का साक्षात्कार करो, उस फीलिंग को देखो और खुद को बताओ ये फीलिंग शरीर पर है, मेरे ऊपर नहीं, मुझे तो खुशी रहना है, मैं तो खुद हैप्पीनेस हूँ। तो उसके साथ आप हैप्पी हेड को बरकरार रख पाओगे। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।